Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss in this video about external secretory structures as a part of Botany Paper 2nd, Unit 2nd. तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड थर्ड टाइप इज सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू। और सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू को दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू, दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी परमानेंट टिश्यूज, और ये जिन पदार्थों को स्त्रवित करते हैं या जिनका उत्सर्जन करते हैं, दीज आर ऑयल, गम, रेजिन, म्यूसिलेज और रबर. These are all materials of economic importance and they are secreted or excreted through some specialized cells or tissues. तो उन specialized cells या tissues के द्वारा ये secret होकर के बाहर विभिन्न materials आ जाते हैं. और जैसा हमने पहले देखा कि एक प्लांट बॉडी में इनकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उसके आधार पे दो प्रकार के हैं स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स बाह्य स्रावी संरचनाएं और इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर अंतःस्रावी संरचनाएं. तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स की चर्चा करेंगे, अर्थात बाह्य स्रावी संरचनाएं. बाह्य स्रावी संरचनाएं का ओरिजिन एपिडर्मल होता है, अर्थात एपिडर्मिस के द्वारा इसका ओरिजिन होता है. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सब एपिडर्मल लेयर्स आइदर एंड देयर सीक्रेशन इज थ्रोन आउट थ्रू द सीक्रेटरी सेल और टिश्यू. तो जो सीक्रेटरी कोशिका, ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या जो ऊतक है, उसके द्वारा जो पदार्थ मटेरियल बाहर आ रहा है वो बिल्कुल इट इज थ्रोन आउट थ्रू द सीक्रेटरी सेल. जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर में तो वो सेल के ब्रेक डाउन होने के बाद बाहर आता है, जबकि यहाँ पे इट इज जस्ट थ्रोन आउट थ्रू सम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्रक्चर क्या है? तो मुख्यतः तीन प्रकार की स्ट्रक्चर्स पौधों में एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं. फर्स्ट इज ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, जिसे ग्रंथिल रोम कहा जाता है. सेकेंड इज नेक्ट्रीज, मकरंद कोश, एंड थर्ड इज हाइडेथॉट्स, जलरंध्र. तो इस वीडियो में हम फर्स्ट टू के बारे में स्टडी करेंगे, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स एंड नेक्टरीज. सो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स या ग्रंथिल रोम, ये सबसे सरल प्रकार की सिंपलेस्ट सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये या तो एक कोशिकीय हो सकती हैं. ये जो रोम है, ग्रंथिल रोम हेयर के जैसी स्ट्रक्चर, तो ये जो रोम है या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं. इनका जो स्टॉक है वो बहुकोशिकीय हो सकता है, व्रंथ जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर एक हेड होगा जिसे शीर्ष कहते हैं. तो स्टॉक एंड हेड दो होंगी. तो शीर्ष की कोशिकाएं, हेड की कोशिकाएं जो हैं, दे आर वन और मोर सेल्स प्रोड्यूसिंग सिक्रेशंस, और ये जनरली शीर्ष की कोशिकाएं क्यूटिकल की एक पारगमी झिल्ली से ढकी हुई रहती है, और जिसके द्वारा क्या होता है कि जो सीक्रेशंस ये निकालती हैं वो क्यूटिकल की परत के नीचे इकट्ठा हो जाता है. और इसके अलावा ये जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है, इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम्स, जालिका काय जिसे कहते हैं, वो आपको दिखते हैं इन कोशिकाओं में. इवन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अंतर्प्रतवी जालिका, वो भी सुविकसित इसके अंदर वेल डेवलप्ड पाई जाती है. और कई बार कुछ ऑयल सीक्रेटरी जो ट्राइकोम्स होते हैं, जो तेल का स्रवण करते हैं, उसके अंदर आपको पेपरमाइंट ऑयल कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में भरा हुआ दिखेगा. या जैसे कि कैनाबिस, जैसे भांग आप जानते हैं, तो कैनाबिस के जो ग्रंथिल रोम है या ट्राइकोम्स, ये जो आप देखोगे, उनके द्वारा एक रेजिन पर्टिकुलर बाहर निकलता है, वो एक हेल्यूसिनोजन है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल. टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल हेल्यूसिनोजन निकलता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इवन औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है. और इसी प्रकार से अर्टिका यूनियन, आपने अर्टिका बिच्छू बूटी का नाम सुना होगा, तो बिच्छू बूटी का बॉटनिकल नेम अर्टिका है. तो ये जो बिच्छू बूटी है, उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, ऐसे जिसे दंशन रोम कहते हैं. दंशन रोम यानी स्टिंगिंग, जैसे यानी इस पर आपने हाथ लगाओगे तो ऐसा लगेगा आपको स्टिंग, झटका लगा, जैसे बिच्छू ने आपको काट लिया हो, ऐसा लगता है. तो ये जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, उसके अंदर से एक पर्टिकुलर मसल स्टिमुलेटिंग पदार्थ बाहर निकलते हैं, और जिस वजह से ऐसा होता है. तो ये ग्रंथि के रूप में रोम है, जो कि कुछ पदार्थ बाहर सीक्रेट करते हैं, और जैसे ऑयल, पेपरमेंट ऑयल या रेजिन, कैनाबिस के अंदर भांग में देख रहे हैं, या मसल स्टिमुलेटिंग कुछ पदार्थ हैं अर्टिका में जैसे निकल रहे हैं, तो ये
निकलते हैं। और अब हम बात करते हैं कीटाहारी पौधे यानी इंसेक्टिवरस पौधों की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कीटाहारी पौधे जो होते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले पौधे, एक विशेष प्रकार के उनमें पर्टिकुलर टाइप के ट्राइकोम्स मिलते हैं जिसमें ग्लैंड्स मिलती हैं। तो यहाँ हम पिंगिकुला का एग्जाम्पल ले रहे हैं। पिंगिकुला जो है उसके अंदर उसकी जो पत्तियां होती हैं, दे हैव गॉट 2 टाइप ऑफ ग्लैंडुलर हेयर्स। उसमें 2 प्रकार के ग्लैंडुलर रोम मिलते हैं। पहला जो है सेसाइल यानी अवरंती होता है, और ये अवरंती जो रोम होता है, सेसाइल जो इसका ट्राइकोम होता है, उस सेसाइल ट्राइकोम में एक जो ऊपर का हेड है, शीर्ष जो है वो 2 से 8 कोशिकाओं का बना हुआ शीर्ष होता है, और नीचे एक बड़ी सी उसमें बेसल सेल होती है, और एक लंबी बेलनाकार उसमें स्टॉक सेल होती है। तो उसका हेड 2 to 8 सेल है, और एक बेसल सेल है, सिंगल बेसल सेल है, और सिंगल सिलेंड्रिकल स्टॉक सेल उस सेसाइल हेयर में मिलती है। और इस सेसाइल वाला जो हेयर है उसका काम क्या होता है, इट सीक्रेट्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटीन अपघटक एंजाइम निकालता है। और वो प्रोटीन अपघटक एंजाइम जो होते हैं वो जो कीट को पकड़ लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी जो ग्लैंड की हम जिसकी बात कर रहे हैं, दूसरी ग्लैंड जो है वो स्टॉक्ड है। दूसरी ग्लैंड जो है इट इज स्टॉक्ड, व्रंती है। उसके अंदर एक बड़ी सी बेसल रिजर्वायर सेल है और साथ में एक कॉलमनर सेल है, और साथ में हेड भी उसका 2 to 8 सेल्स का है, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूकस मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, एक बड़ी सी ड्रॉप के रूप में एक श्लेष्मक पदार्थ निकालता है। और ये जो श्लेष्मक पदार्थ है इसका मुख्य कार्य क्या है, इट हेल्प्स इन द कैप्चर ऑफ इंसेक्ट, की जो कीड़े इसके ऊपर आसपास आ रहे हैं उसको पकड़ने में ये हेल्प करता है। और जब कीड़े पकड़ लिए गए तब ये जो सेसाइल ग्लैंड जिसकी बात हमने अभी ऊपर की थी, ये सेसाइल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, और ये क्या करती है, हमने कहा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट कर रही है। कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, एसिड फॉस्फेटेस, एस्ट्रेसिस एंड राइबोन्यूक्लियस। ये सीक्रेट करके उस कीड़े को खाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो और साथ में सेसाइल ग्लैंड ऑल्सो रीअब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, उसको वापस पुनः अवशोषण करने में भी हेल्प करती है। तो ये पिंगुइकुला में मिलता है। इसका हम डायग्राम ये देख सकते हैं, ये पिंगुइकुला का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हो कि 2 सेल्स, आपको 2 ट्राइकोम्स दिख रहे हैं। पहला स्टॉक्ड ट्राइकोम दिख रहा है, जिसमें एक स्टॉक दिख रहा है आपको ये, और दूसरा आपको सेसाइल दिख रहा है, जो ये राइट साइड में दिख रही है सीक्रेटरी सेल्स ये। तो और ये आप देख रहे हो सीक्रेशन ड्रॉपलेट यानी म्यूसिलेज के रूप में ये जो स्टॉक्ड सेल्स है वो एक निकालती है, जिसके सहायता से कीड़ा जो है यहाँ आएगा और कीड़ा इसके अंदर फंस जाएगा। और उसके बाद फिर ये कीड़ा जो हमारी सेसाइल सेल्स है वो एक्टिवेट होकर एंजाइम्स को सीक्रेट करेगी, और जो इसके थ्रू डाइजेस्ट करने में इस कीड़े को हेल्प करेंगी। और ये जो स्टॉक्ड सेल है उसका हमने कहा एक बेसल रिजर्वायर सेल दिख रही है, ये स्टॉक कॉलमनर सेल्स का बना हुआ दिख रहा है, साथ में ये 2 सीक्रेटरी सेल्स हैं जो कि म्यूसिलेज सीक्रेट कर रही हैं। तो ये पिंगुइकुला पौधे की पत्ती के अंदर पाए जाने वाले ग्रंथिल रोम है, उसका ये डायग्राम है। सेकेंड, एक और इम्पॉर्टेंट आपका जो इंसेक्टिवरस प्लांट आप सभी जानते हैं, पिचर प्लांट के नाम से मशहूर है, जिसे कहते हैं गटपादप, जिसका बॉटनिकल नेम है नेपेंथिस। तो नेपेंथिस का पौधा जो है उसमें खूब सारे अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ दीज ग्लैंडुलर रोम्स आर प्रेजेंट, और इन सब की संरचना ये जो इसमें मौजूद है इनके लगभग यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, परंतु जो इतने सारे इसमें मिलते हैं उनके पोजीशन और फंक्शन जो है इट इज डिफरेंट। तो इनका स्थिति, इनका स्थान और उनका कार्य अलग अलग होता है। तो जितने भी मोस्टली इसके अंदर ग्लैंडुलर रोम मिलते हैं मोस्टली दे आर सेसाइल, अवरंती होते हैं, और उनका डेवलपमेंट होता है एपिडर्मिस से। ठीक है, एपिडर्मिस से हो रहा है तो आप समझ ही गए, जैसे हमने एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर की बात करी तो एपिडर्मल ओरिजिन है, तो एपिडर्मिस से उसका ओरिजिन हो रहा है। और ये जितने भी ग्लैंडुलर डायग्राम इसमें मिल रहे हैं, सेसाइल तो होने के साथ साथ इनकी जो बॉडी है मल्टीसेल्युलर बहुकोशिकीय बॉडी है, जिसमें सेंटर में बड़ी लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल सेल्स, केंद्रीय कोशिकाएं इसके अंदर मिलती हैं, और उसके चारों तरफ अनेक परिधीय कोशिकाएं, पेरिफेरल सेल्स मिलती हैं, रेडियली इलोंगेटेड होती हैं और सीक्रेशन का कार्य करती हैं। और इसके साथ ही नंबर ऑफ ट्रैकीड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ग्लैंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वाहिनिकाएं जो हैं वो इन ग्रंथियों के बेस पे, आधार पे मिलती हैं, विच सजेस्ट दैट दे आर सप्लाइड विथ वाटर। तो वाटर के द्वारा, वाटर की सप्लाई इन ग्रंथियों को मिल रही है कंटिन्यूस, ये इनको जल पहुंचाने का काम हो रहा है, ये ट्रैकीड्स की उपस्थिति शो करती है। तो नेपेंथिस की हमने देखा, दे आर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन द नेपेंथिस, दे आर सेसाइल,
developed from epidermis, having multicellular body with large number of central cells which are surrounded by readily elongated secretory cells. और इसके साथ कई बार ये जो इसका जो पिच बनता है, पिक्चर बनता है, यानी जो इसका गट है, गड़े जैसा मान जो इसका ढक्कन है, लिड जो है, उसके भीतरी सतह पर कई ग्रंथियां मौजूद हैं जिसको हम कह देते हैं एल्यूरिंग ग्लैंड्स. एल्यूरिंग ग्लैंड्स या इसे कहते हैं मोहक ग्रंथियां, विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लिड ऑफ द पिक्चर. और उनका मुख्य कार्य क्या है? नेक्टर सीक्रेट करना, मकरंद को स्त्रावित करने का काम करती हैं, ताकि कीड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होके कीड़े को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, अल्योर करने का काम करती हैं. और इसके साथ ही दूसरी प्रकार की जो ग्लैंड जो इसके ग्लैंडुलर हेयर्स जो कि उस पिक्चर वॉल के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, गट की भीतरी भित्ती में लगे हुए होते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. उसको कहते हैं पाचक ग्रंथियां. और पाचक ग्रंथियां जो होती हैं उनके द्वारा, जैसा कि हमने देखा सेसाइल ग्लैंड्स हैं, उनके द्वारा एसिड फॉस्फेटेज और एस्ट्रेसेस और राइबोन्यूक्लियसेस, ये सारे प्रोटियोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और जिसके द्वारा क्या होता है, वो जो कीड़ा अंदर आया है उसका डाइजेशन हो जाता है. तो फर्स्ट टाइप को हम एल्यूरिंग ग्लैंड्स कर रहे हैं, जो पिक्चर के लिड के नीचे की तरफ मौजूद है, और सेकंड जो कि इसके अंदर सरफेस पे मौजूद है उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं. नेपेंथिस के अंदर ये पाया जाता है. देन एक और कीटाहारी पौधा या इंसेक्टिवरस प्लांट है ड्रोसेरा. ड्रोसेरा के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ मल्टीसेल्युलर स्टार्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी बहुकोशिकीय और सवरंती ग्रंथियां, ग्रंथुल रोम इसमें मौजूद होते हैं, विच आर प्रेजेंट अलोंग द मार्जिन्स एंड एडेक्शियल सरफेस ऑफ द ऑब्लोंग स्पेटुलेट लीफ बेड्स. तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन्स यानी जो पत्ती है उसकी, उस पत्ती के जो उपांत है मार्जिन्स हैं, और उसकी जो अभ्यक्त सरफेस है, एडेक्शियल सरफेस है, उसके ऊपर ये लंबे लंबे और स्पेचुला आकार के ये जो ग्रंथियां हैं वो उस पर मौजूद होती हैं. एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? दे एक्ट एज कैप्चरिंग, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स. ये सब करने का काम करती हैं. और ये जो इन ग्रंथियों के टॉप पे तो शीर्ष जो है हेड, उसमें तो कोशिकाओं की 3 से 4 लेयर्स मिलती हैं, और बाहरी परत जो है वो पोरस क्यूटिकल से ढकी हुई होती है. और इवन इसके भी जो स्टॉक है वो मल्टीसेल्युलर होता है, और मल्टीसेल्युलर स्टॉक के अंदर ट्रैकीड्स होती हैं, वाहिनिकाएं, जिसका विस्तार टिप तक होता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर सीक्रेशन करने की पावर रहती है कंटिन्यूस मौजूद. तो इस फोटोग्राफ में हम दोनों का हम देखेंगे, नेपेंथिस और ड्रोसेरा का. ड्रोसेरा जिसकी बात अभी हमने की, द सेकंड डायग्राम बी, इसके अंदर आप देख रहे हो ट्रैकीड्स जो है बेस से लेकर के टिप तक, हेड तक जा रही हैं. और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम दिखा रहे हैं नेपेंथिस की. तो ये इसके अंदर आपने देखा कि ये जो इसका मल्टीसेल्युलर हेड है, सेंट्रल सेल्स है इसमें, और इसके बाकी बाहर की और इसमें परिधीय कोशिकाएं हैं जो सीक्रेशन का कार्य इसमें करती हैं. और इसमें भी ट्रैकीड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि हमने पढ़ा कि जो कि इसे संभवतः जल पहुंचाने का कार्य करती हैं. नाउ वी कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज नेक्टरीज या मकरंद कोश. नेक्टरी सेल्स, दीज नेक्टरीज जो है, इनका जनरली आपने नेक्टरीज किस में देखी होंगी? फ्लावर्स में आपने देखी, आपने सब सुना होगा, फ्लावर में मिलती हैं जो कि नेक्टर सीक्रेट करती हैं, और जिसकी वजह से कीड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं. क्या है ये नेक्टरीज? दीज सेल्स दे आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक, कोशिका द्रव्य बहुत सघन होता है, और न्यूमरस खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें हैं विथ वेल डेवलप्ड क्रिस्टी, और साथ ही अंतर्प्रदवी जालिका का जो है वो भी बहुत एबेंडेंस उसमें मिलता है, बहुत सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें मिलती हैं. इवन कुछ नेक्टरीज मकरंद कोश तो ऐसे होते हैं जिसमें अपना खुद का वेस्कुलर टिश्यूज भी होता है, विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम तत्व मुख्य क्यों है? क्योंकि आपको पता है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का संवहन, और भोजन बेसिकली शुगर है. तो नेक्टर मोस्टली हम देखते हैं आगे उसका केमिकल कंपोजिशन, कि नेक्टर का जो कंपोजिशन है उसमें शुगर्स मुख्य होती हैं. एंड दिस नेक्टर इज रिलीज आउटसाइड टू द स्टोमा बाय डिफ्यूजन, विसर्जन की प्रोसेस के द्वारा ये बाहर निकल जाता है. तो जो नेक्टर्स मकरंद कोश फूल के साथ एसोसिएटेड हैं वो फ्लोरल नेक्टरीज कहलाते हैं, और जो वेजिटेटिव पार्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी जो इसके काई कंगों में भी कई बार नेक्टरीज उपस्थित होती हैं, तो उसको एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज कहते हैं. और दीज नेक्टरीज आर ग्लैंडुलर सरफेसेस टू हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद हो सकती है. और यहाँ आप देख रहे हो, दिस इज द एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरी विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट लुंडिया कोरिम्बिफेरा.
तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, जिसमें फूट है, जिसमें हेड आप देख रहे हैं। और ये जो नेक्टर है, इसका जो कंपोजिशन है, इसमें हमने जैसा मैंने पहले कहा कि शुगर उसमें रिच होती है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके साथ ही कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी इस नेक्टर मकरंद में होते हैं, जो कि इसका मुख्य कार्य है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। तो वी हैव गॉट टू टाइप ऑफ नेक्टरीज, फ्लोरल नेक्टरीज एंड एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरी। फ्लोरल नेक्टरी जिसे पुष्प मकरंद कोश कहते हैं, और एक्स्ट्रा फ्लोरल जिसे पुष्प बाह्य मकरंद कोश कहते हैं, जो कि वेजिटेटिव कायिक अंगों में मिलने वाली नेक्टरीज हैं। तो दी हमने पहले इसमें पहला हमने देख लिया ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स एंड सेकंड इज नेक्टरीज, दोनों ही एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके बाद जो थर्ड टाइप एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स का है, दे आर नोन एज हाइडेथॉट्स, जिसकी जो हम स्टडी है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।